लखन मुनि सील तुम्हारा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं को नहीं जान विदित संसार। अब लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम जी आपके शील स्वभाव को कौन नहीं जानता, अर्थात आपके स्वभाव से इस संसार में सभी परिचित हैं। विदित संसारा, आपके स्वभाव से पूरा संसार परिचित है। माता पिता उर्नी भय नीके, रहा सोच बढ़ के। आप तो पहले ही अपने माता पिता के ऋण से उऋण हो चुके हैं और गुरु के ऋण के बारे में आपके मन में इतना सोच विचार चल रहा है। गुरु का ऋण, गुरु उनके हैं शिव जी, तो उनके धनुष को जिसने तोड़ा तो उनका ऋण उन्होंने चुकाना है, उनको उस व्यक्ति को मारकर। आपने सुना होगा परशुराम जी ने अपनी माता का वध कर दिया था। सो जनु हमरे ही माथे काड़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़वा। और वो हमारे ही मत्थे मर रहे हैं, मतलब हम ही उनको गुरु के ऋण से उऋण नहीं होने दे रहे, वह मुक्त नहीं हो पा रहे। हमारे सारा उन्होंने दोष जो है हमारे ही मत्थे मर दिया। मुझे मारकर आप ऋण मुक्त नहीं हुए, उसके हिसाब से तो मैं मतलब ब्याज आपके ऊपर ब्याज ही बढ़ता जाएगा। मतलब इतने दिन हो गए आपने मुझे मारा ही नहीं, तो आप अपने गुरु के ऋण से ऋण कैसे हो। अब आने व्यवहारा बोली, तुरंत देहूं मैं थैली को। इतनी अब आप अपना व्यवहार करने वाले को बुला रहे हैं, मतलब बुला लीजिए, मतलब जो आपका लेखा जोखा करता है कि आपके कितना आपने अच्छे कार्य किए, कितने आपने बुरे किए, ऐसा आप बुला लीजिए। आपके हिसाब से मेरे ऊपर जो भी ऋण होगा वो थैली में खोल दूंगा, आपको आपका सारा ऋण ब्याज सहित उतार दूंगा। अब आने व्यवहारी बोली, सुनी कटु वचन कठोर सुधारा, हाय हाय सब सगा पुकार। अब फिर से लक्ष्मण जी के इतने कठोर वचन सुनकर परशुराम जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने फिर से अपना फरसा उठा लिया और सभा में जितने भी राजा राजकुमार बैठे थे सब में हाहाकार मच गया कि अब तो ये बच्चा मारा ही जाएगा। रिघुबर पर सुदेख वही मोही, विप्र विचारे बचो नृप दोही। हे मुनि श्रेष्ठ, आप मुझे ये फरसा दिखा रहे हैं, हे राजा के द्रोही, मैं तो यह सोचकर चुप था कि आप ब्राह्मण हैं, यही विचार कर मैंने आपको ज्यादा कुछ नहीं कहा। मतलब लक्ष्मण जी अभी भी यही कह रहे हैं कि मैंने आपको सोचा था कि आप जो है राजा के द्रोही हैं, मतलब आपने इस भूमि को कई बारी राजाओं से विहीन करा है, और यही सोचकर मैंने आपको अभी तक ज्यादा विचार ऐसे करके मैंने आपको अभी तक ज्यादा कुछ नहीं कहा था। मिले न कभू सुभट रन राज्य, दिग विचार धरई के बारे। सुभट मतलब वीर। आपको कभी रण के क्षेत्र में, युद्ध के क्षेत्र में कभी वीर शक्तिशाली क्षत्रिय मिले ही नहीं। ब्राह्मण देव, आप अपने घर में ही बड़े हो, घर के ही शेर हो, ऐसा लखन जी के, क्योंकि आप सिर्फ अपने डींगे हाँक सकते हो, आप में करने के लिए कोई भी जोश नहीं है। अनुचित कहे सब लोग पुकारू, रघुपति सहनीय लखन का। अब सारे जो लोग बैठे थे सभा में उन्होंने सबने कहा कि ये ठीक नहीं है, ऐसा मत बोलो, ऐसी बातें ना बोलो। और जब अब श्री राम जी को लगा कि लक्ष्मण भी कुछ ज्यादा बोल रहे हैं, तो वह बीच में आ जाते हैं और बोलते हैं, लखन उत्तर आहुति सरस रघुबर किसान, बढ़त देख ही जल सम वचन बोले रघुकुल भान। लक्ष्मण के वचन परशुराम जी के क्रोध की अग्नि में घी का काम डालते करते हैं। जो लक्ष्मण बोलता है उनके सारे जो उत्तर है, लक्ष्मण के जो उत्तर हैं वो सारे परशुराम जी के क्रोध की अग्नि में घी का काम करते हैं। जैसे अग्नि में घी डालते हैं तो अग्नि और प्रज्वलित हो जाती है, वैसे ही लक्ष्मण जी जब उनको और गुस्सा दिला रहे हैं तो उनका क्रोध और बढ़ता जा रहा है और वो अपशब्द बोलते ही जा रहे हैं। तब पढ़त देख ही जल सम वचन बोले कुल भानु। रघुकुल भानु का मतलब रघुकुल के सूर्य के समान श्री राम।
इन्होंने जो वचन बोले वो जल के समान थे। जैसे अग्नि में जल को डालकर अग्नि को शांत किया जाता है, वैसे ही राम जी ने मीठे वचनों से, मधुर वचनों से परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को अपने वचनों से, जल रूपी वचनों से शांत किया। आ गया समझ?